गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव। कैसे हैं सब लोग? गुड। वीडियोस ऑन। जल्दी से। कैसा रहा लास्ट वीक? देखे अपने तर्क कुतर्क और वितर्क। यस, नो? यस। स्वाध्याय इज हैपनिंग। हाँ, नहीं। चलो वीडियो ऑन करो जल्दी से। हम्म। वेटिंग। हाँ जी। सो लास्ट वीक में इंटेलिजेंस की बात की हमने। उसके पहले के वीक में माइंड। माइंड की तीन रोल्स, इंटेलिजेंस के पांच। और अब आज मेमोरी। बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ईगो एंड सोल। सो मेमोरी क्या है? दैट component, that level in which all the impressions are getting stored. ये तो क्लियर है सबको। जहां सब कुछ याद रहता है, जहां सारे impressions इकट्ठा हो जाते हैं। यस। यस, नो? सो समटाइम्स नोइंगली अननोइंगली, चॉइस हो हमारी ना हो, पर कई बार कुछ ऐसे इंप्रेशंस ये चित्त के लेयर में जाके इकट्ठा हो जाते हैं जो फेवरेबल नहीं हो। थोड़े से अनफेवरेबल हो इन द सेंस ऑफ कि आपको वो अपने स्वभाव से दूर रख रहे हैं। कॉन्शियसनेस के जो चार लेवल्स है, चेतन, अचेतन, अवचेतन, सुचेतन। उसमें सुचेतन अवस्था में जब चेतना होती है, तब उसको अपने स्वभाव का स्मरण होता है। यस। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। सो सुपर कॉन्शियस लेवल इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, दिस ट्रूथ ऑफ आर स्वभाव, जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, सच्चिदानंद रूपो हम शिवो हम शिव। अब वो मेमोरी, वो भी एक मेमोरी ही है कि मैं वही हूं। सो हम आई एम दैट, दैट इज ऑल्सो मेमोरी, राइट? बट वो मेमोरी के ऊपर जो भी परतें बनी है बाकी मेमोरी की, आई एम नॉट ओके, आई एम स्मॉल, आई एम वीक, आई हैव फियर। अब ये फियर वाला मेमोरी तो एवरी एनिमल हैज गॉन थ्रू दिस। एवरी एनिमल हैज had a fear of animal that was more powerful than the than itself. Like for example, cat always had fear of dog. Dog has fear of somebody. ना वैसे वो rat has fear of cat. तो वो फियर की मेमोरी तो है ही। आग के सामने जाएंगे तो जल जाएंगे, फियर है। कहाँ से? मेमोरी है, एक बार आग में हाथ कहीं जला होगा। सो स्विमिंग में कभी जंप किया, नाक में पानी चले गया तो उसका डर, पानी का डर, ये लाइफ टाइम्स कंटिन्यू हो सकता है। यस, नो? आई डोंट नो यहाँ कितने लोगों ने एटर्निटी प्रोसेस किया अपना। बहुत 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 ब्यूटीफुल प्रोसेस है आर्ट ऑफ लिविंग में। सभी लोगों को करना चाहिए। स्कैनिंग और एटर्निटी अगर नहीं पता तो फाइंड आउट। वेरी 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 ब्यूटीफुल प्रोसेसेस विच हेल्प इन। समटाइम्स यू डोंट नो दैट दोज। ये ना क्यों याद आ रहा है मुझे, बहुत साल पहले, ये 2012-13 की बात होगी। There's one girl who was having मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं गोस्ट पेन, फैंटम पेन। यहाँ पेन था और समझे ही नहीं क्यों। हर रिपोर्ट सही, सब कुछ सही, कोई डायग्नोसिस, मेडिकली कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर पेन जा ही नहीं रहा है। ये आई हैव सीन दिस। फिर एटर्निटी प्रोसेस हुआ। गुरुदेव का जो डिजाइन्ड प्रोसेस है एटर्निटी, जिसमें एटर्निटी टीचर आपको
they take you through, it is a one-on-one process, they take you through, it's like going into your past lives, and whatever is the strongest impression then, no, it's a beautiful process. वो गुरुदेव के प्रेजेंस से वो जो भी उसमें से इरेज होना है वो इरेज भी हो जाता है, एंड समथिंग सम ब्यूटीफुल थिंग्स कम टू योर मेमोरी विच हेल्प यू remember your swabhav also, and some things which are not favorable, they surface, like how it happens in any meditation sahaj or sudarshan kriya, that it surfaces and it, once you witness, it releases. तो वो गुरुदेव के प्रेजेंस से वो 1.5-2 घंटे, जितना भी, किसी का 1 घंटा चलता है, किसी का 1.5 घंटा चलता है, उसमें she saw that she was stabbed here in some past life. तो वो जब एंड शी डाइड ऑफ दैट स्टैबिंग, तो वो impression of that pain and that fear and that very intense event stayed where, in the memory. चित्त शुद्धि नहीं हुई, क्योंकि वो उसके बाद तो मृत्यु हो गई, तो वो ही मन के साथ वापस शरीर जन्मा, और ये मेडिकली भी एक्सेप्टेड है दैट दिस इज फैंटम पेन. Pain is not in the body, in the physical body, pain is in the causal body, because the memory of that is still there in the causal body. So moment she did that eternity process, in 1 hour, 1.5 hour, that pain was gone. क्योंकि when she was going, वो जो process है उसमें they help you come out of it, तो it was dissolved. So ये है memory का, why we really need to declutter the memory, because sometimes we know that this is unpleasant. सहज कर करके यही होता है, सुदर्शन क्रिया करके यही होता है, हर 6-8 महीने में एडवांस कोर्स. क्यों? क्योंकि वो जो चक्रों की सफाई हो, ध्यान कर करके ये सारे जो अननेसेसरी इंप्रेशंस है, इससे हम अपने आप को फ्री करते जाए. बट दिस अवेयरनेस दैट दिस इज नॉट मी, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये प्रभाव है कोई, या अभाव है, और उससे मुझे फ्री होना है. ये दिस कॉन्शियस अवेयरनेस विल मेक द प्रोसेस फास्टर. सो इफ यू नो, डीएसएन में क्या करते हैं, लिमिटेशंस क्यों ब्रेक करते हैं, वो लिमिटेशंस कहाँ से है, वो एक्चुअल स्वभाव में है ही नहीं, स्वभाव तो पूर्ण है. और मम धर्म क्या है, टू अपहोल्ड योर स्वभावास. ना उसमें हमने माइंड देखा, हमने इंटेलिजेंस देखा, उसका रोल. आज मेमोरी, कौन सी ट्रॉमेटिक मेमोरीज है, कई बार लोग ये बोलते हैं मुझे बचपन की बात ही नहीं करनी, मुझे कॉलेज की बात ही नहीं करनी, मुझे ये इवेंट की बात ही नहीं करनी. क्यों? क्योंकि उतना ट्रॉमेटिक फील होता है. बट दैट्स नॉट द वे टू come out of it, right? You can escape for a little while, but you have to go through it and you have to cleanse it. So if there is any event in our lives which is really hard to face, you're not saying that we have to fight it, but just witness it. And हमारे पास तो गुरु है ना, उनका प्रेजेंस ही इनफ है. गुरु पूजा करो, रोज प्रार्थना करो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब दैट वॉट एवर हैज हैपेंड, somebody must have told you something, किसी के साथ कुछ हुआ होगा, कोई बड़ी घटना हो गई, कुछ भी हुआ हो, बस प्रार्थना करो कि ये इतना जान लो आज के ये फेवरेबल है क्या. कीपिंग द ट्रॉमा, कीपिंग ऑन लिविंग द ट्रॉमा ऑफ द पास्ट इवेंट, is it favorable? How much ever troubled childhood you've had, how much ever struggled profession you've had, is it favorable? उल्टे का उसका ट्रॉमा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वापस प्रेजेंट भी वैसा ही बन रहा है जो हमें नहीं चाहिए. सो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस चीज का इन्फ्लुएंस है इंटेलिजेंस पे, जिस चीज का फिर इन्फ्लुएंस है माइंड पे, फिर ब्रेथ पे, फिर बॉडी पे, वो मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा ना. नहीं तो मेमोरी विल कीप इन्फ्लुएंसिंग योर ईगो दैट आई एम लाइक दिस. ईगो इज योर आइडिया अबाउट योर सेल्फ, योर मेमोरी इज पूरी भरी हुई है क्लटर्ड. मैं ठीक नहीं हूं, मैं मेरे से ये नहीं होगा, मैंने कभी नहीं किया, मुझे सबने बोला है तू नहीं कर सकती है. यही तुम्हारी सेल्फ बिलीफ भी बन गई फिर. यस, नो, एवरीबडी हियर. सो आज का वेरी ब्यूटिफुल वीडियो, वी विल वॉच द वीडियो, बट फॉर दिस वीक दिस इज वॉट आवर प्रोजेक्ट इज. थोड़ा करेजियसली लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अनप्लेजेंट याद आ जाए.
बट कितना भी कुछ भी अनप्लेजेंट हो, योर सोल इज बिगर और द इवेंट इज बिगर. Our soul is bigger. And moreover, the only thing we need is the divine presence, which we have. Personal divinity है हमारे पास तो, right? So courageously, no, वापस सब कुछ, every time this happens and today even more, it will really come to faith. It will really, really come to how much love you feel. Yes, ready everybody? चलो फिर हम वीडियो देखते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ब्यूटीफुली डिटेल में ऋषि जी ने एक्सप्लेन किया है about memory, and then once again we will consolidate and do Guru Puja. Okay? जैसे मैं कह रहा हूं मन के 3 कार्य, उसी के साथ बुद्धि के 5 कार्य कनेक्टेड हैं. परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन मन का पहला कार्य. थॉट्स एंड इमोशंस अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर मन का दूसरा कार्य. गिविंग ऑप्शंस इन ऑल द 3 फील्ड्स, मनसा, वाचा एंड कर्मणा, तीनों सेक्शंस में विकल्प देते रहने का कार्य मन का तीसरा कार्य. इन्हीं 3 कार्यों के साथ बुद्धि जुड़ी है. जो मन परसीव, ऑब्जर्व या एक्सप्रेस कर रहा है, 5 वो पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में थॉट्स एंड इमोशंस फील कर रहा है या ऑप्शंस दे रहा है, उसको समझने वाली या ना समझने वाली बुद्धि है. जो अनुभव कर रही है उसको लेबल लगाने वाली बुद्धि है, जज करने वाली बुद्धि है, और उन समझ ना समझ और लेबल्स के आधार पर डिसीजंस लेने वाली बुद्धि है. और फिर तर्क लगा लगा कर हर एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाली बुद्धि है. इन 5 कार्यों वाली बुद्धि और 3 कार्यों वाला जो मन है, वो जो कुछ भी अनुभव कर रहा है वो सब कुछ जाके चित्त में इम्प्रिंट हो रहा है, जो मेमोरी है. अच्छा, मेमोरी में एकदम मोटा मोटी अगर कहूं तो 2 लेवल्स कहते हैं, कॉन्शियस मेमोरी एंड सबकॉन्शियस मेमोरी. कॉन्शियस मेमोरी जो है उसमें नाम और रूप के साथ घटनाएं याद है. जैसे इसने ऐसा किया था उस दिन, मैंने वैसा बोला था उस दिन, उसने ये पहना था. नाम और रूप के साथ इवेंट्स का स्मरण, ये कॉन्शियस मेमोरी है. लेकिन जो अनुभव होते जा रहे हैं उसकी वृत्तियां बनना, ये सबकॉन्शियस मेमोरी में हो रहा है. सब सुन रहे हो मेरी बात? आप गौर से देखना, डिसीजंस जो लिए गए ना, वो सबकॉन्शियस मेमोरी में गए. किन आधार पर डिसीजंस लिए गए वो भूल गए हम, लेकिन डिसीजन रह गए हैं मन में, चित्त में. ये हुआ है कि नहीं, सच बताओ मुझे. किसी के बारे में जजमेंट बन गया, वो सबकॉन्शियस मेमोरी में घुस गया. जब तक अप्रसन्नता थी तो कॉन्शियस मेमोरी में थी. उस अप्रसन्नता की वजह से ब्लेम बना, वो सबकॉन्शियस मेमोरी में घुसा. सब सुन रहे हो मेरी बात? जब तक आरोप तय नहीं हुआ तब तक प्रसन्नता अप्रसन्नता हवा के झोंके की तरह है, आके निकल जाता है. सबकॉन्शियस मेमोरी में जाके वो गांठ बन के बैठ जाता है. अगर आरोप बन गया, एक बार ब्लेम बन गया, ये आदमी बेकार, तो घुस गया अंदर. तब तक अप्रसन्नता का लेवल हवा के झोंके की तरह, पानी में जैसे बहता रहता है पानी, टिकता नहीं. सब सुन रहे हो मेरी बात? इस चित्त के और गहरे पृथक्करण को अगर शास्त्रों में उसका फैंटास्टिक वर्णन है, चाहे तो उसका भी एक्सप्लोरेशन कभी करेंगे. कहते हैं चेतन, अचेतन, अवचेतन, सुचेतन अवस्था. वो चित्त की नहीं कह सकेंगे, वो एक्चुअली चेतना की अवस्थाएं हैं.
कॉन्शियसनेस की अवस्थाएं हैं ये। चेतन अवस्था जागृत है, मन बुद्धि के कार्य अनुभव कर रही है। अचेतन अवस्था जिसमें कई बार आपने देखा होगा, घटनाएं घटी, इमोशंस जगे, घटनाएं भूल गए, इमोशंस रह गए। क्यों अप्रसन्न है मन नहीं जानता, लेकिन बहुत व्याकुल व्याकुल है। अचेतन अवस्था है। अवचेतन अवस्था में ग्रूव्स बने हुए, पैटर्न्स बने हैं, वृत्तियां बनी हैं, टेंडेंसीज बनी है। जो भाव बार बार जगे हैं उसकी आदत पड़ गई है। और चेतन अचेतन अवचेतन अवस्था में घटने वाली घटनाएं धीरे धीरे करते 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 रिलीज हो रही हों तो फिर सुचेतन अवस्था प्राप्त होती है कि चेतना का मूलभूत स्वभाव तो सच्चित आनंद है। उसका स्मरण रहता है। तुम जब चाहो उसको वापस स्मरण में ला सकते हो, अनुभव में ला सकते हो। ये सुचेतन अवस्था है माय डियर्स। अपने स्वभाव का स्मरण, सत चित और आनंद स्वरूप हूं मैं मैं टेंडेंसीज नहीं हूं, मैं इमोशंस नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। उसका स्मरण रहना, जब चाहो वो स्मरण जगा पाना, ये सुचेतन अवस्था है माय डियर। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म। ना किसी का पिता हूं, न मैं मां हूं, ना कभी जन्मा हूं। न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये स्मरण सुचेतन अवस्था का स्मरण, और इसका खेल ऐसा है, उसका स्मरण मात्र वही अनुभव फिर जगाता है। उसको अगर आप गौर से देखो, चेतन अवस्था में नाम रूप के साथ घटनाओं का स्मरण है, अचेतन अवस्था में इमोशंस, लाइक्स डिसलाइक्स, अवचेतन अवस्था में वृत्तियां, लेकिन सुचेतन अवस्था में अपने स्वभाव का स्मरण है। जब जब स्वभाव का स्मरण हुआ, वही अनुभव फिर एक बार प्रस्थापित हुआ चेतना में। यही महत्व है सिमरन का। हम जो सिमरन सिमरन स्मरण स्मरण कहते हैं, सिमरन क्या? सुबह उठ के अगर तुम ये याद कर सको, प्रातः स्मरामि मनसा अद्भुत मंत्राभम ज्योतिर्मयम
सकल तम पाप प्रहर्तम। मैं हर रोज सुबह उठ के मेरे स्वभाव का, स्वरूप का स्मरण करूं कि मैं हूं कौन। तो उसी ब्रह्म जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी में प्रस्थापित हुआ जीव, जो वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जीव आत्मा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस परम आत्मा। ऐसे इस चित्त की अवस्थाओं का ऐसा एक एक्सप्लेनेशन होने के बाद अहंकार के अलग अलग फ्लेवर्स के प्रति हम कल दृष्टि डालेंगे। सबको बहुत बहुत सारा प्यार। यार एकदम क्रिस्टल क्लियर ना। वंडरफुल। तो कुछ रहता नहीं है बात करने का, डायरेक्टली एक्सपीरियंस ही करना चाहिए। बट वी नो व्हाट वी कैन डू इज बिफोर गुरु पूजा लेट्स टेक 2 minutes एंड ब्रिंग इन टू आवर अवेयरनेस जो भी अभी याद आए कि जो रखने योग्य नहीं है, और जो एकदम ही दो चार ही होंगे ऐसी घटनाएं, या एक आध दो कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके साथ का थोड़ा ट्रॉमा वाला एक्सपीरियंस है। जस्ट ब्रिंग दिस टू आवर अवेयरनेस एंड देन विल प्रे टू गुरुदेव कि हमें हमसे जो भी करवाना है करवा लो, पर हमें इससे फ्री करो। कैन वी डू दिस? चलो लेट्स क्लोज आवर आईज, आंखें बंद। Take few long deep breaths. आंखें बंद कर ले। And whatever is coming into your awareness, whichever a little unpleasant, little disturbing, या ऐसे कोई भी इवेंट्स, घटनाएं याद आ रही हो, बस उसको एक लाइट अवेयरनेस में रख ले। हमें रीलिव नहीं करना, और याद आते ही उसको प्रार्थना में कन्वर्ट कर लेते। गुरुदेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले कि ये चीजें हमारी चेतना को अपवित्र करने वाली, अप्रसन्न करने वाली घटनाएं, मन को अपवित्र करने वाले विचार, कहीं ब्लेम्स होंगे, कहीं कंप्लेन्स होंगी, कहीं विक्टिम होगा, इससे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं, हमें रास्ता दिखाए, हमें वो रास्ते पे ले जाए। हम तैयार हैं, और हम करेजियसली इसको रिलीज कर पाए, इसके लिए शक्ति का आशीर्वाद भी आप ही दीजिए। लेट अस प्रे टू हिम टू take us on that path, give us the strength to walk on that path, knowing that he's always with us, feeling grateful and feeling courageous. Let us believe that with prayers and with meditation and our purusharth,
all these traumatic events, all the memory, all the impressions in the presence of our master can simply get washed away. And in today's Guru Puja, let us pray and know it that the cleansing of memory will happen beautifully. आंखें बंदी रखें. And with this gratitude and prayerfulness, let us enjoy the Guru Puja. शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत् श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदम् नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानन्दतीर्थभक्तिसारम्
चिदानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हारार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलं
चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। Okay, everybody, see you all next Sunday. Next Sunday का टॉपिक होगा अहंकार, ईगो, our idea about ourselves. Very, very, very interesting subject. ये वीक में हमेशा ही, पर ये वीक में डेफिनेटली really do your Sahaj twice. Let the cleansing of memory happen in sadhana also, and consciously pray करो, गुरु पूजा करो, कुछ याद आए प्रे करो, ओम नमः शिवाय चैंट करो, listen to Guru Puja every day. Those who have not done Guru Puja till now, at least listen to it. बहुत profound invocation है to invite the grace factor. जो हमसे नहीं हो पा रहा है वो प्रार्थना से होता ही है, बस वो तड़प के प्रार्थना उठनी चाहिए कि हमें इससे फ्री करो। यस, ठीक है, सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। जय गुरुदेव।